भारतवर्ष के हिंदू मंदिर की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत पर जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की इलेक्ट्रॉन डायमंड मशीन ही काट सकती है, वह भी केवल 1 घंटे प्रति इंच की दर से। अब जरा सोचिए ना, हजारों साल पहले इन पत्थरों पर इतनी बारीक कारीगरी कैसे की गई होगी। मैं तो यहाँ की एक मूर्ति देख आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि इस मूर्ति के पांव पर हाई हील्स थे। प्रतीत होता है यह एक नृत्यांगना की मूर्ति है। मैं आपको पांव की बारीक कलाकारी सामने से दिखाता हूं। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहाँ पर इतनी बारीक कारीगरी है जिसे सोच पाना हम आधुनिक लोगों की बस की बात नहीं। गर्भगृह के बाहर जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई देखिए। तो साथियों, मैं भगवती केसरी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पर। मंदिर 6 फीट ऊंचे मंच पर स्थित है। इस मंच पर चढ़ने के लिए 8 सीढ़ियां हैं और 2 शेर आपका स्वागत करेंगी। चबूतरे पर चढ़ते ही आपका ध्यान आकर्षित करती ये मूर्तियां। स्तंभ से छत पर टिकी ये मूर्तियां हमारी ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, पर हम यह समझ ही नहीं पा रहे थे यह पत्थर क्या है। और इतने लंबे समय से कैसे टिका हुआ है। पत्थर इतने सख्त होने के बाद भी बहुत ज्यादा हल्का है। यह सब आज के समय करना असंभव है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या हजारों साल पहले मशीन नहीं थी? आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। मंच से 4 से 5 और सीढ़ी चढ़ने के बाद आप सभा मंडप पर होंगे। गणेश जी की 2 प्रतिमा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अभी आप सभा मंडप पर हैं, जो चारों ओर से पिलर से घिरा हुआ है, पर बीच के ये 4 पिलर आपको सामने बुला रही है। इन्हें देख मैं ये सोच में पड़ गया, इतनी बारीक कारीगरी जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जब मैं पिलर के नजदीक गया, दूसरा, इन पिलरों पर चमक और लेवल में कटाई हमें सोचने को मजबूर कर रहा था। क्या यह निर्माण सच में हजारों साल पहले की है?
इतनी लंबी समय से कैसे टिकी हुई है हमारे दिल, दिमाग और जहन में, बस यही सवाल थी। जब हम इन पिलरों से लगती सीलिंग की ओर ध्यान आकर्षित किए, तब हमारे पास शब्द ही नहीं थी। क्या उस समय की टेक्नोलॉजी आज से भी ज्यादा उन्नत थी? शायद यह सब इस वजह से संभव हो सका होगा। उस समय वास्तुशिल्प और शिल्प शास्त्र से जुड़ी बहुत सी किताबें हुआ करती होंगी, जिनके माध्यम से ये निर्माण संभव हो पाया होगा। गर्भगृह के चौखट पर की गई ये कलाकारी गर्भगृह के अंदर जाने के लिए हमें एक और कमरा पार करना होगा। अभी आप गर्भगृह में स्थापित शिव जी के लिंग स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं। मंदिर के सामने का भाग, ये दृश्य बगल का है और ये पीछे का मंदिर पर स्थापित नंदी भगवान की प्रतिमा। रमप्पा टेम्पल, भारत, तेलंगाना।